हाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं आज फिर आप लोगों के पास एक और कुछ एक और कुछ समस्याएं और समाधान के लिए मैं आया हूँ। और पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो देश में या पूरी दुनिया में जो कोरोना की महामारी है और इनसे जो जाने गई हैं अपनों की, उनके लिए मेरे तहे दिल से मैं उनको नमन करता हूँ, उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना ज़रूर करें। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये महामारी में लोग जो मर रहे हैं, लोग जो तड़प रहे हैं, देश जो तड़प रहा है, देश जो आज पीछे जा रहा है, हम लोग पीछे जा रहे हैं, ये क्यों? और ये जो समस्याएं आई हैं, जैसे लोग एक दूसरे से संक्रमित होके बीमारी में आ जा रहे हैं, यानी कि अगर मैं आपके सामने बैठता हूँ और आपसे बातें करता हूँ, आपको छूता हूँ, मेरे श्वास आपके श्वास तक पहुँचती हैं, तो शायद एक बीमारी हम दोनों या हम सब में बट सकती है या संक्रमित हो सकते हैं, है ना? तो ये तो बीमारी जो है, जो आज अछूत की बीमारी बोल रहे हैं, मैं अछूत वाला बीमारी, जिसको चर्म रोग में कई सारे बीमारी थे हमारे, जो हम लोग पीछे लड़ चुके हैं हमारे इतिहास में। चर्म रोग की जैसे कि हैजा, खुलिया, खुजली, और कई सारे श्वास के पहले ही, जैसे ही दम्मा, bronchitis, some more, that is AIDS. You aware of AIDS? जो भी होती है, जो भी बीमारी आती है, भगवान ने जिस तरीके से कहा है कि अगर कोई समस्या आती है तो उसका हल भी आता है। बस पैनिक नहीं होना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, तड़पना नहीं चाहिए, सबका हल है। और मैं देशवासियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पैनिक ना हो, सबका हल है। और ये जो कोरोना है, कोरोना का हल निकल ही गया है लगभग। वैक्सीन्स निकल चुकी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करनी है, बार बार हाथ धोना है, शरीर धोना है, अपने आप को किसी से मिलना जुलना कम करना है, अज्ञात लोगों के साथ मिलना नहीं है। ये सब करने से, और ये जो समस्या आई है, इसका समाधान ईश्वर ने बोला है कि है ना? ईश्वर ने बोला है कि अगर कोई समस्या आएगी तो भाई समाधान होगी, तो इसका भी समाधान है। लेकिन ये समस्या में क्या क्या हुआ है, पहले ये एक बार रिवाइंड मारते हैं हम लोग, है ना? एक बार रिवाइंड करते हैं कि समस्या आई 2019 में जी, ठंड के समय में पता चला भारत को कि कोरोना नाम का कोई वायरस है, चाइना से आ रही है। तो पता चला, दैट्स कॉल्ड हाउ। आई आस्क्ड द क्वेश्चन, दैट्स कॉल्ड हाउ। तो पता चला कि भाई कोई कोरोना आ रहा है चाइना से होते हुए। तो भाई जब हमको पता है कि कोरोना आ रही है, और वो भी टेलीफोनिक से मुझे पता चल गया, वाया मेल पता चल गया, वाया सोशल मीडिया पता चल गया, और उसके बाद कोरोना इंडिया में प्रवेश किया, लोगों की मौत होनी स्टार्ट हुई। लोग सोचने लगे भाई ये मौत हो कैसे रही है, क्यों हो रही है? तो पता चला भाई ये कोरोना है जो इधर से आई है, फैलते हुए आई है।
इसका समाधान करते 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 लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन, एक होता है लॉक अप, जो कानून, थाना, पुलिस करते हैं, जो है लॉक अप, और ये है लॉकडाउन, राइट। सो लॉकडाउन, आप अपने आप को अपने घर पे लॉक कर दो यार, तो किसी के संक्रमित होने से बच सकते हो। तो ये वायरस उड़ रही है हवाओं में, जल में, शरीर में, आयरन में, स्टील में, ना जाने कहाँ। बहुत अच्छी बात है। बट जब ये आई, लॉकडाउन लगाई गई, तो पहला समस्या कि भाई गरीब मरने लगे, गरीब की नौकरी चली गई, खाने पीने की लालच आ गई, जानवर भूखे मरने लगे इंसान के साथ साथ। समस्या फिर ये आई कि लोग एक दूसरे से मिलने नहीं जाने पाए, शादी ब्याह भी ऑनलाइन होने लगी। हाँ, कोई खेल कूद सारी चीज़ें बंद हो गई, कोई टैलेंट अपने आप अपना टैलेंट को शो नहीं कर पा रहा है। अगर शो करना है तो कुछ रास्ते हैं, उसको मैं बाद में आता हूँ जी, मैं अब आता हूँ। लेकिन पहले प्रॉब्लम जो है मैं वो पहले बता दूँ। तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम आई, और अभी जो प्रॉब्लम्स है, जो रियल प्रॉब्लम्स है 2021 की, ये प्रॉब्लम है कि फिर से कोरोना का दूसरा लहर। तो भाई दूसरा लहर आई तो भाई लोगों की मौत ज़्यादा होने लगी। भाई अब यंगस्टर्स को भी हावी होने लगी कोरोना, एज वेल एज माय डियर, आपको ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, वेंटिलेटर की भी कमी हो रही है, बेड की भी कमी हो रही है, हॉस्पिटल की भी कमी हो रही है दोस्तों, डॉक्टर की भी कमी हो रही है जो इलाज नहीं कर पा रहे। होगी नहीं? क्यों नहीं होगी भाई? आप लोगों को तो इतना पता होना चाहिए कि भारत की आबादी कितनी है, उतनी आबादी में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने अज्ञात हैं, कितने अज्ञानी हैं, ये आप लोगों को पता है। मुझे कुछ नहीं पता, बट आप लोगों को पता है, क्योंकि आप हम पूर्वज हैं हमारे, आप गुरु हैं हमारे, और आप हमारे जनता हैं। जनता को सब कुछ पता होता है। तो आबादी इतनी है, जबकि गांधी जी के समय से अभियान चलता आ रहा है, हम दो हमारे दो, और भाई पॉपुलेशन कम करो, पॉपुलेशन कम करो। बट आज विश्व में दूसरा नंबर है, चाइना के बाद इंडिया। तो भाई पॉपुलेशन है, उतने लोग हैं, तो कोई तो विधि का विधान ने सोचा होगा, क्योंकि विधि का विधान तो आप रोक नहीं सकते। तो विधि का विधान ने सोचा होगा कि समथिंग इज unbalanced, so how to manage this balance। तो महामारी आती है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती है, डिजास्टर जिसको बोलते हैं, डिजास्टर, दिस इज अ डिजास्टर। एंड इस डिजास्टर में लोग आज किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रहने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, भाई कोरोना से बचना है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिजनेस किया जाए। शायद इतिहास के 12 महामारियों को देख लीजिए, लास्ट 12, 1 दर्जन है ना, लास्ट 1 दर्जन महामारी को देख लीजिए, तो ज्ञात होगा कि जितने भी प्रॉब्लम गए थे सबका समाधान हुआ। और देयर इज अ बिजनेस, देयर इज अ बिजनेस। एड्स आई, एड्स को ख़त्म करने के लिए क्या क्या बना है आपको पता है। कैसे ख़त्म हो गई एड्स जी? हम पैदा हुए थे उसके बाद एड्स हुई थी। अल्लाह,
खत्म है। आज एड्स से कोई नहीं मर रहा है यार, आज दम्मा से कोई नहीं मर रहा है। नहीं नहीं, आज कहाँ यार, 2 साल से कैंसर से भी नहीं मर रहा है कोई। कहाँ न्यूज़ देखा है आपने यार? पल्स, पोलियो, ये सब से भी नहीं मर रहे हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि उनके लिए कंपनियां खुल चुकी हैं, उनके लिए दवाइयां आ चुकी हैं, इंजेक्शन आ चुकी हैं। भाई किसी बीमारी को मारने के लिए रोजगार देना पड़ रहा है। उतनी सारी कंडोम की कंपनियां आई, उतने सारे एडवर्टाइजमेंट करने वाले एक्टर एक्ट्रेस आए, उतने सारे डीलर सब आए। तो कॉन्डम, एड्स को ख़त्म करने के लिए कॉन्डम आई, और कॉन्डम के लिए इतने सारे बेरोजगारों को रोजगार मिली। तो बात आती है कि कोई महामारी आती है तो कंपनी खुलती है, और कंपनी खुलती है तो रोजगार आती है। अब यहाँ कोरोना में पता है क्या क्या रोजगार आए हैं? तो पहला स्टार्ट हुई जब कोरोना का हवा, लॉकडाउन, तो मास्क है जरूरी। तो मास्क के लिए ना जाने आज कितने न्यू स्टार्टअपों ने माल बेचना स्टार्ट किया है, पता है आपको? हाँ, उसके बाद हाथ है धोना जरूरी। तो हाथ धोने के लिए साबुन की कितनी कंपनियां आ गई बीच में, हैंड वॉश की कितनी कंपनियां आ गई बीच में, सैनिटाइजर जिसका नाम तक कोई नहीं जानता था पूरे भारत में 2019 से पहले। सैनिटाइजर होता क्या है? सिर्फ डॉक्टर वो लोग करता था, पता होगा आप लोगों को। पूरा भारत कौन यूज़ करता था सैनिटाइजर? सैनिटाइजर आए, साथ ही साथ क्या है? मीडिया। मीडिया, मैं दिखाऊंगा कोरोना में कितना मौत हो रही है। अरे यार मौत हो रही है या मौत दिखा रहे हो आप? सुझाव क्यों नहीं दिखा रहे हो? उसके बाद क्या आई? बिजनेस। भाई काढ़ा पीना है, काढ़ा। तो भाई इतने इतने जड़ी बूटियाँ हैं, इसको मिलाइए, गर्म कीजिए, गैस का यूज़ कीजिए, चूल्हा का यूज़ कीजिए। तो यानी कि गैस का कंजप्शन, इतने सारे और जो भी फल सब्जी, ये सब विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो कहाँ से आती है? यानी कि एग्रीकल्चर, राइट। और सैनिटाइज़र को भी बनाने के लिए उसके ना जाने कितने रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो एग्रीकल्चर इज़ मस्ट। इसके लिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, या बढ़ावा आई है या मिली है, कितने लोग बड़े बड़े कंपनी को छोड़कर आज खेतों में चले गए हैं ड्यू टू दिस, बिकॉज दिस देयर इज सम फ्यूचर, राइट। काढ़ा बनाने के लिए भाई इतने सारी चीज़ें चाहिए ना, लौंग, इलायची। तो भाई बिजनेस तो उसकी रोपण करनी होगी, प्लांटेशन करनी होगी, खेती करनी होगी। नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा तुलसी पत्ता? कहाँ से आएगा कड़ी पत्ता? कहाँ से आएगी पान पत्ता? करना होगा ना। उसके साथ साथ उसको केमिकल में चेंज करने के लिए भी कई सारी स्टार्टअप कंपनीज ने अप्लाई किया था लास्ट 4-15 साल में, किया ही होगा ना किसी ने। उसके बाद आई भाई वैक्सीन। तो वैक्सीन भाई, अब वैक्सीन तो बन रही है, बना दिया है बड़े बड़े कंपनियों ने, मान लिया चलो। लेकिन भाई उनको जो रॉ मटेरियल सप्लाई होती है वो कहाँ से आ रही है? वो स्मॉल इंडस्ट्रीज से ही आ रही है, एमएसएमई से ही आ रही है ना। आज जो स्टार्टअप लास्ट 3 साल 5 साल में हुई है, ये आज डेवलप कर रहे हैं भारत में ये सब चीज़ें, रॉ मटेरियल्स, राइट। कंसल्टेंट हैं इसमें, एमएसएमई के जितने भी मुद्रा लोन मिली है सब बिजनेसमैन वही हैं,
जो आज मदद कर रहा है भारत को ये सब पदार्थ बनाने में, वैक्सीन बनाने में, ऑक्सीमीटर बनाने में। आज ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन प्लांट बैठाना पड़ेगा भाई, एमएसएमई का प्लांट था तो बैठाना पड़ेगा ना भाई। तो इतनी सारी जो फैक्ट्री एमएसएमई में जो लोन लिया उनकी जो प्रोडक्ट हुई, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, फार्मा की कई सारी मेडिसिन वाले कंपनी, राइट, एग्रीकल्चर वाले जितने भी हैं उसको, जो फ्रूट जूस एंड ऑल थिंग्स, दवाइयाँ बनाने वाले जिस छोटे छोटे होंगे। और अभी लॉकडाउन में क्या चल रही है, आपको किस चीज़ की आज़ादी है भाई? पेट्रोल, गैस, ट्रांसपोर्ट, ये सब तो भाई आपको रोज़गार देने के लिए। कंस्ट्रक्शन चली रही है, कंस्ट्रक्शंस के कई सारे जन ऐसे भी हैं एमएसएमई के प्रोग्राम लिए हुए हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, राइट। एज वेल एज नाउ ऑनलाइन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप तक पहुँचने के लिए, राइट। तो जितने भी स्टार्टअप कंपनीज जो कॉर्पोरेट लेवल पे पहुँचने के लिए एमबीए करके, बीटेक करके अपनी कंपनियों को खोले हैं, वो ऑनलाइन की सेवाएं हैं। जैसे कई सारे आप देख रहे होंगे, कई सारे गेम ऐप देख रहे होंगे, कई सारे ऐप्स जो लॉन्च हो रही हैं आज, जो प्ले स्टोर में जितने भी ऐप्स हैं सारे एक बिजनेसमैन के हैं। एंड ऑल थिंग्स आर फॉर यू। तो ये जो कंपनीज बनी हैं आज, जो घर पे बैठ के भी आज लोगों की तक खाना पहुंच जा रही है, जोमेटो, स्विगी के द्वारा, डिलीवरी बॉय के द्वारा, तो रोजगार तो है चारों तरफ, बस आपको लेने नहीं आता। और इस महामारी में ये भी हुआ है कि जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप डर रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। यार लोग मरने, कहीं पे मराया भी जा रहा है, कहीं पे डराया भी जा रहा है। और जो मर रहे हैं उसके साथ जो हो रही है, उसके परिवार के साथ जो हो रही है, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो इसके लिए भारत को सोचना होगा कि अपने लोगों की संस्कृति को ना खोए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए। हम उस देश के वासी हैं जहाँ श्री राम, श्री कृष्ण को पूजा जाता है, यहाँ तक मोहम्मद जी को भी पूजा जाता है, अल्लाह को भी पूजा जाता है, वाहिद गुरु को भी पूजा जाता है, ईसाई को भी पूजा जाता है। और मैं सब धर्म की आदर करता हूँ। मैं आज हनुमान जी के पास भी बैठा हूँ आप लोगों तक ये चीज़ बताने के लिए। एंड अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन मैं बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट्स द सॉल्यूशन नाउ। देखो दोस्त, जो मर रहे हैं मरने दो, बी फ्रैंक, मर रहे हैं मरने दीजिए। जो मर गए उनको बचाने की जितनी क्षमता है हम लोग करेंगे, लेकिन मर जाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मर जाएं उनका अंतिम संस्कार करना होना चाहिए, इसका हक मिलना चाहिए भारतवासियों को। और उसके बाद ये जो लॉकडाउन में आप घर पे दबे हुए हो, तो ये ना सोचो कि आपके पास कुछ ऑफर नहीं है। कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचनी पड़ेगी जिससे आपको रास्ता मिलेगी। आज दुनिया चेंज हो गई। ये 21वीं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में 21st सेंचुरी, राइट। तो 21st सेंचुरी ये नहीं है, अब ये 22nd सेंचुरी की स्टार्टअप है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि 22nd सेंचुरी में आप घर बैठे हर वो चीज़ कर सकते हो जो आज तक आपने सोचा है। तो बस मेरा ये कहना है कि अगर ये प्रॉब्लम से बचना है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा को बिगाड़ना नहीं है, यानी कि मेरा जो पहला पॉइंट था, जो अनबैलेंस चीज़ हुई है, उसको बैलेंस अगर करना है तो आप, मैं और पूरा संसार इस चीज़ पे अमल रहें कि वैक्सीन लगाना है ज़रूरी, मास्क है ज़रूरी, सब कुछ है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग है ज़रूरी, लॉकडाउन है ज़रूरी,
लेकिन प्लांटेशन है ज़रूरी।